श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन। उन्हीं के द्वारा रचित रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व इसी मानस के बालकांड के जो पहले मंगल है, 6 मंगल, उन्हें एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन। सभी साधकों के, श्रद्धालु श्रोताओं के चरणों में वंदन। और इसी वंदन के साथ आज के चरित्र को, आज की पाठ को, चिंतन को आरंभ करते हैं। हमने देखा कि माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ और वे भगवान श्री शिवजी के साथ कैलाश चली गई, कैलाश पर रहने लगी। और वहां पर एक दिन उनके हृदय में प्रश्न उत्पन्न हुआ, पूर्व जो अपना जन्म है उसका ज्ञान हुआ और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा। यह हमने सब देखा, इसका विचार किया था। उसी विचार को आगे बढ़ाए उसके पूर्व 110वां जो दोहा है उससे लेकर 112वें दोहे तक जो भी दोहा चौपाई आई है उनको एक साथ पढ़ते हैं। बहुरिकहु करुणायतन कीन्ह जो अचर जराम प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गवने निज धाम सियावर रामचंद्र की जय। पुनि प्रभु कहु सतत्व बखानी जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी भगति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब बरनहु सहित विभागा और उराम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका जो प्रभु में पूछा नहीं हो ईसो उदयाल राखहु जनि गोई तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना आन जीव पावर का जाना प्रश्न उमा कै सहज सुहाई छल विहीन सुनि शिव मन भाई हरहि रामचरित सब आये प्रेम पुलक लोचन जल छाय रघुनाथ रूप श्री रघुनाथ रूप उर आवा परमानंद अमित सुख पावा मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन्ह रघुपति चरित महेश तब
हर्षित बरने लीन। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुम्हारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी कह रहे हैं, हे पार्वती, मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि प्रभु श्री राम जी की कृपा से सपने में भी, सपने में भी कहने का तात्पर्य है कभी भी नहीं, सपने में भी आपको शोक मोह संदेह भ्रम कछु नाही, कोई हो नहीं सकता। चिंतन कीजिए, चिंतन करते हैं, देखिए पार्वती जी का, माता पार्वती जी का जो पूर्व चरित्र है, उसमें माता सती जी के हृदय में संदेह है, भ्रम है, मोह है, शोक है। यह सारे माता पार्वती जी के हृदय में नहीं है और सपने में भी हो नहीं सकते, यह शिव जी कह रहे हैं। परिवर्तन कहां पे हुआ है, परिवर्तन किस कारण हुआ है, इन सब का विचार करें तो तपस्या यह एक कारण है और पूर्व जन्म की स्मृति, उससे ली हुई सीख, यह दूसरा कारण है। शिव जी कह रहे हैं, यह श्री राम जी का जो अद्भुत चरित्र है, वह आपको सुनने की इच्छा हुई, उसमें ही आपकी पवित्रता है, उसी में सब कुछ आया। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, जिसका हमने संक्षेप में विचार किया, उसका आज थोड़ा विस्तार करने वाला हूं और आगे जा रहा हूं। प्रभु श्री राम जी के चरित्र की महानता का वर्णन करते हुए बाद में शिवजी पार्वती जी को जब समझाएंगे, तब उसका महत्व क्या है और उसके अभाव में प्रभु श्री राम जी के प्रति जो प्रीति है, भक्ति है, विश्वास है, उसके अभाव में क्या होता है, यह सारा वर्णन आएगा। परंतु प्रारंभ किया उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि शिव जी ने कहा प्रभु श्री राम जी का जो चरित्र है, उसका परिणाम क्या होता है, कैसे है, तो कहा झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई रे हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। इसके पीछे जो वेदांतिक तत्व है, शास्त्रीय तत्व है, मूल्य है, उसका विचार अब थोड़ा विस्तार से करने वाले हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम जी के चरित्र का पठन, श्रवण, चिंतन करने के बाद भी हम वैसे ही रह जाए जैसे पूर्व में थे, तो उस पढ़ने के सीखने के पढ़ने के सीखने का कोई महत्व ही नहीं रहा। क्या किया, क्या प्राप्त किया, कुछ नहीं, बस समय गवाया, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए यह जो सार है कथा का, जो परिवर्तन, जो अपेक्षा है, उसका विचार करते हुए देखिए, कह रहे हैं झूठे हु सत्य जाई बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जही जाने जग जाई हेराही, जागे जथा सपन भ्रम जाई। दो दृष्टांत दिए हैं, दो उदाहरण दिए हैं, उनका विचार करते हैं। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, रज्जु, रज्जु माने रस्सी, पहचाने जाने, बड़ा सुंदर वर्णन है।
जो शब्द का उपयोग किया है, प्रयोग किया है यहां पर, पहचाने, यह महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको क्या आपको पेंसिल पता है? क्या आप पेंसिल को जानते हो? पेंसिल तो जानते होंगे ना, जिससे हम लिखते हैं, कागज पर लिखते हैं, वह पेंसिल तो आपको पता ही होगी। आपको पेंसिल पता है, परंतु मेरा प्रश्न यह है कि पेंसिल को जानना पर्याप्त है, पूर्ण है, या पेंसिल को पहचानना आवश्यक है? जैसे मेरे पास एक लिफाफा है, इसमें कोई वस्तु है, क्या आप पहचान पाओगे? नहीं पहचान सकते, क्योंकि इसमें बंद है ना, ये देख कैसे पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। अगर मैं कहूं क्या आप पेंसिल जानते हो? हाँ जानते हैं। क्या आप पहचानते हो इसमें क्या है? नहीं पहचानते हो। ऐसे कैसे आप पेंसिल जानते हो परंतु इसमें क्या है नहीं पहचानते हो? यह कैसे हो सकता है? क्योंकि इसमें पेंसिल ही तो है। तो फर्क क्या हुआ, भेद क्या हुआ? सामने ही तो वस्तु थी, वस्तु सामने थी तो पहचान ना ही पाए, जानते थे, भेद कहां पे हुआ? मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इसीलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि यह सूक्ष्मता है विचारों की। पहचाने बिना ज्ञान नहीं होता, यह बात सत्य है, परंतु ज्ञान होना हो तो पहचानना भी आवश्यक है। उल्टा कह रहा हूं, पहचाने बिना ज्ञान नहीं होता। कोई व्यक्ति सामने से आया, विचार कीजिए, इस सबका जो विचार है ना, इसका तात्पर्य, यह हमारे दैनिक, जो हमारा रोज का जीवन है ना, उसमें जब हम अप्लाई करेंगे ना, इसका उपयोग करेंगे, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, सारे सुख दुख, दुख तो चले जाएंगे और सुख ही सुख रहेगा। परंतु वैसे जीवन जीना कठिन है। देखो, बहुत सालों बाद आपका कोई मित्र आपके सामने आ गया, मित्र मिलने को आया आया आप क्या आपके मित्र को नहीं जानते हो? जानते हैं, तो पहचाना क्यों नहीं? बचपन में जिसके साथ खेला था, पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि जिस रूप में आप उसको जानते थे वह रूप बदल गया है। अब वो लंबा हुआ है, मोटा हुआ है, पतला हुआ है, जो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो, जैसे भी हो, बात सत्य है ना? है। यानी आप उसको पहचान नहीं पाए, किसी ने पहचान कराई, आपने जाना, उससे गले मिल गए, आगे की बात छोड़ दो। मेरा प्रश्न जो था, पहचानना आवश्यक है, मेरा कहना जो था पहचानना आवश्यक है, पहचानने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं सरल भाषा में कह रहा हूं, पारिभाषिक व्याख्याओं का उपयोग नहीं कर रहा हूं। उन व्याख्याओं में जाएंगे तो यह रस चला जाएगा। यानी सामने आई जो हमारी व्यक्ति है, हमारे जो आप्त है, हमारे जो मित्र है, बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो उन्हें हम जब पहचानते हैं और जान जाते हैं, तो सुख की उत्पत्ति होती है, हमें बड़ी खुशी होती है। अरे कितने दिनों बाद मिले, आओ आओ आओ। मिलते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं, कैसे बचपन में पाठशाला में जाते थे, कैसे परेशान करते थे शिक्षकों को, गुरुजी को कैसे परेशान करते थे, क्या करते थे, पढ़ाई करते थे नहीं करते थे, खेल कूद क्या करते थे, सब कुछ हम याद करते हैं। परंतु अगर पहचाने ही नहीं तो वह व्यक्ति सामने ही बैठा है, ट्रेन से जा रहे हो, वह व्यक्ति सामने ही बैठा है, बोलने का अवसर नहीं आया, समय नहीं आया,
अब 5-10 मिनट का अवसर है, 5-10 मिनट का समय बचा हुआ है, बाद में उतर जाएंगे हम। और उतने में फोन आया आपको, फोन पर आप माँ से जोर से बात कर रहे हो, और बोलते समय आपने आपकी पाठशाला का नाम लिया, वह नाम सामने वाली व्यक्ति ने सुना। सामने वाली व्यक्ति ने सुना तो वो पूछते हैं, आप क्या ऐसे ऐसे पाठशाला में जाया करते थे? आपने कहा हाँ। तो वो कहते कब? और बाद में पहचानते, अरे आप वो हो। तात्पर्य है पहचानना आवश्यक है। और मैं यह बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि दृष्टांत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये शब्द का उपयोग किया है। वह कह रहे हैं, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। रस्सी की पहचान नहीं हुई। रस्सी न पहचानने के कारण, रस्सी को न पहचानने के कारण उस रस्सी में भुजंग माने सांप का भ्रम हुआ। जब तक सामने वाले व्यक्ति, हमारे मित्र, उन्हें हमने पहचाना नहीं तो वो कोई पराये है, ऐसा उस व्यक्ति में भ्रम हुआ। जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। और यह भ्रम हमेशा, हर कदम हमें होते रहता है। किस रूप में? यह जगत सत्य है, यह सारा जगत है। पेड़ पौधे, मोबाइल, कंप्यूटर, यह शरीर, ये देखने वाली आंखें, ये देखने सुनने वाले कान, ये बोलने वाली वाणी, और ये मैं, ये सारे हमारे तत्व को न पहचानने के कारण निर्माण हुए सारे भ्रम हैं। इसी भ्रम का आधार लेते हुए ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। उसमें भी भेद है, धीरे धीरे जाएंगे। तो बिनु पहचाने रज्जु भ्रम, शब्द देखो कैसे है, जिमी भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। जिमी भुजंग भ्रम, भ्रम इस शब्द का यहां पे अध्यारोप कर, अध्यारोप नहीं, अध्याहार करना है, लेकर आना है। वाक्य के अर्थ की पूर्ति के लिए जिस शब्द की आवश्यकता रहती है, जो शब्द वाक्य में उपस्थित नहीं है परंतु संदर्भ के साथ लिया जा सकता है, उसको लेना आवश्यक होता है। उसी से भ्रम, क्योंकि रस्सी में तो रस्सी में सर्प का तो भ्रम ही हो सकता है। तो अब रस्सी में हुआ भ्रम किसका? सांप का। कई सारे हो सकते हैं परंतु सांप का उदाहरण लिया है तो सांप ही लेते हैं। अब जिम भुजंगर बिनु रजु पहचाने, सांप का भ्रम हुआ, रस्सी पर सांप का भ्रम हुआ। सामने वाली व्यक्ति हमारे मित्र में पराये व्यक्ति का भ्रम हुआ, और आत्म तत्व में, ईश्वर तत्व में, जगत का, शरीर का, अहंकार का भ्रम हुआ। ये सारा क्यों हुआ? बिनु पहचाने। अगर रस्सी को रस्सी के रूप में पहचानते, अगर रस्सी को रस्सी के रूप में पहचानते, हमारे सामने जो बैठे हैं उन्हें हमारे मित्र के रूप में हम पहचानते, तो क्या यह भ्रम होता? नहीं होता। क्या हम हमारे आत्म तत्व को जानते? अगर पहचानते, पहचान पाते, तो क्या जगत का भ्रम होता? नहीं होता। इसीलिए कहा, झूठ उस सत्य बिनु जाने जाही। सत्य को अगर पहचाना नहीं तो झूठ सत्य के रूप में ज्ञात होता है। इसीलिए सत्य की खोज करना अत्यंत आवश्यक है। कठिन है परंतु आवश्यक है। श्रद्धा और विश्वास के ऊपर जो आक्षेप लिया जाता है वह इसी कारण है। श्रद्धा और विश्वास अगर शास्त्र में अधिष्ठित न हो,
विचार पर अधिष्ठित न हो तो वह अंधश्रद्धा की तरफ चली जाती है। ज्यादा विचार विस्तार वहां पे नहीं करूंगा, आते हैं हमारा जो विषय चल रहा है उसकी तरफ। तो कहा जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, आत्म तत्व में ईश्वर तत्व में जगत का भ्रम हुआ, वह क्यों हुआ? उस तत्व को पहचान नहीं पाए। तो जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, यह बात। आगे कहा जही जाने जग जाई हेराई। तो पहचानने के बाद ज्ञान हुआ, जो पहले से ही था वह फिर से जान गए। तो तब क्या हुआ? यही जाने, वह तत्व क्या है? जिसे जानने पर, जिसे जानने पर अब दृष्टांत को बदल दिया है। रज्जु और सर्प कैसे हुआ वहां पे? हाँ, वो सांप है या वो रस्सी है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसका मेरे ऊपर कोई परिणाम नहीं होता। हाँ ठीक है, रस्सी दिखी थी, सांप दिखा रस्सी की तरफ, सांप है वह रस्सी है, हो गई बात खत्म, समाप्त हुई, और क्या आगे। परंतु जब बात हमारे शरीर की तरफ आती है, हमारे जीवनी की तरफ आती है, हमारे रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसकी तरफ आती है, जीवन की विचार हम करते हैं, तब क्या होता है? तब नहीं, महत्वपूर्ण बात होती है। इसीलिए कहा जही जाने जगत जाई हेराई। जिसे जानने पर यह जगत चला जाएगा। अरे बाप रे, तो क्या मेरी गाड़ी बंगला सब कुछ चला जाएगा? कहूं, अगर कह दे, बस एक वचन देना, जो आगे बात कह रहा हूं उसे सुनने के बाद अगली बार फिर से पाठ को आएंगे, चिंतन के लिए आएंगे। प्रभु श्री राम जी का अगर ज्ञान हो, तत्व का ज्ञान हो, तो सब कुछ चला जाएगा। इसमें न केवल आपका घर है, न गाड़ी है, न बंगला है, न केवल आपके माता पिता, पुत्र, सगे संबंधी इतने ही है, परंतु आपका शरीर और आपका अहंकार भी है, सब कुछ चला जाएगा। परंतु चला जाएगा माने क्या होगा? अब आप कहोगे चला जाएगा तो अगर गंवाने के लिए क्या प्रभु श्री राम जी का चिंतन कर रहे हैं? नहीं, चला जाएगा क्या? क्या चला जाएगा? झूठ है, सत्य, जो ये सारी वस्तुएं सत्य है, यह जो भ्रम है वो भ्रम चला जाएगा। और क्या कहोगे? जागे जथा सपन भ्रम जाए। जाग जाने पर जैसे सपने का भ्रम टूट जाता है, वैसे तो रहेगा क्या? कुछ नहीं, प्रभु श्री राम जी का प्रसाद रह जाएगा, और जो नित्य रहेगा, कभी नहीं जाएगा वो। ये परिवर्तन है। अब देखो, अब विचार कीजिए, जो मेरे पास वस्तु है, समझो यह मोबाइल है, मेरा है, नहीं नहीं नहीं, संभाल के रखना, महत्वपूर्ण है मेरे लिए, टूटना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। चला जाएगा तो क्या होगा? भाव है, अहंकार है, ममता है, प्रीति है, भ्रम है यह सब। परंतु है, क्योंकि अभी तक तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है, साक्षात्कार नहीं हुआ है। परंतु वह ज्ञान होने पर इसकी सत्यता का जो भ्रम है वह चला गया, और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? ये प्रभु श्री राम जी का प्रसाद है, उनकी देन है, कृपा है। तो उसका ख्याल किस प्रकार से रखा जाता है? ये प्रभु श्री राम जी का प्रसाद है, प्रभु का प्रसाद है, ईश्वर का प्रसाद है, इसके लिए संभाल कर रखना चाहिए। अब चला जाए तो ईश्वर की इच्छा थी, उसने ले लिया। बड़ा सुंदर वर्णन।
हमारे गुरुजी एक बड़ा सुंदर उदाहरण करते थे। कई बार उनके मुख से सुना है। उन्होंने कहा, वैराग्य कैसा हो, तत्व में निष्ठा कैसी हो। वह कह रहे थे, एक बार पति पत्नी, बड़े वैराग्य पूर्ण जीवन है, प्रभु को समर्पित जीवन है। प्रभु श्री राम जी के अयोध्या में रहने वाले लोगों के जैसा जीवन। प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में कह रहा हूं, राम राज्य में जैसे उनके भक्त, उनके राज्य में लोग रहा करते थे, वैसा आदर्श धर्मनिष्ठ जीवन। एक दिन अचानक किसी कारण, किसी दुर्धर रोग के कारण, बीमारी के कारण पुत्र की मृत्यु हुई। उसके जो पिता थे वह काम पे बाहर गए थे, कहीं दूर बाजू के गांव में चले गए थे, शाम तक आने वाले थे। पुत्र की मृत्यु हुई, क्या करे, कुछ नहीं। माता ने बाजू का जो कमरा है उस कमरे में पुत्र को सुलाया, रखा, उसके ऊपर चादर ओढ़ दी और सो रहा है ऐसे रख दिया। उसके पिता घर आए, देखा पुत्र सो रहा है, बैठे, उनको पानी पिलाया। पति ने पूछा पत्नी से, माता से पूछा, क्या हुआ, कैसे हो। माता ने कहा, कुछ नहीं, थोड़ा थक गया था इसलिए बेटा सो रहा है, परंतु आपसे एक बात कहनी थी। पति ने पूछा, बताओ क्या बात है। मां ने कहा, शायद आपको ध्यान में नहीं होगा, आप तो काम में बिजी रहते हैं, काम करते हैं, परंतु मेरे ध्यान में एक बात थी। क्या है, बताओ तो। आप ऐसे ही किस काम के लिए बाहर गांव चले गए थे, बाजू के गांव गए थे, आने को आपको वक्त था और घर में नमक नहीं था या चीनी नहीं थी। हाँ तो कुछ नहीं, तो मैं पड़ोस के घर गई, पड़ोसन से कहा, पड़ोसन ने एक कटोरी चीनी दे दी थी, तो उससे मैंने उधार जो एक कटोरी चीनी लाई है उसको वापस देनी है। पति ने कहा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, आज ही मैं आया हूं, बहुत सारा धन मिला है काम का, मैं चीनी लेकर आता हूं, दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है। किसी का अगर उसना उधार लाया हुआ है तो वो तो वापस देना ही है, किसी का दूसरे का लाया हुआ है ना, किसी का दूसरे का दिया हुआ उसे वापस लौटाना ही है। मां ने कहा, बात तो यही है, और दूसरी बात कहनी थी। पति ने कहा, पूछो बताओ। मां ने कहा, जैसे हमारे मेरे पड़ोसन से मैंने चीनी उधार लाई थी, वैसे ही भगवान ने हमें जो पुत्र दिया था वो उसने वापस ले लिया है। कितना बड़ा वैराग्य होगा, परंतु दृष्टि देखो। इस विचार से देखे, अगर यह विचार हृदय में प्रतिष्ठित हो, यह ज्ञान हृदय में प्रतिष्ठित हो, तो दुख का परिणाम नहीं होता। अहंता ममता का त्याग करके अर्जुन तुम युद्ध करो, यह जो भगवान ने उपदेश दिया उसका कारण, उसका जो मूल है, यह यही ये है। अहंता ममता के साथ करोगे तो पाप पुण्य भी आ जाएगा, क्योंकि तुम क्रोधित होकर कर रहे हो, धर्म के लिए नहीं कर रहे हो, अपनी स्वार्थ के लिए कर रहे हो।
वास्तव में वह स्वार्थ का परिणाम धर्म की रक्षा है, परंतु वह तुम्हारा स्वार्थ रहा है। परंतु स्वार्थ को छोड़कर करो। परंतु यह कब होगा? पहचाने। जब तत्व को पहचाना जाएगा तो यही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जाग जाने पर जैसे सपन का भ्रम टूट जाता है, सपना चला जाता है, सपने में जो सत्यत्व बुद्धि थी वो भी चली जाती है, उसी प्रकार से ऐसा यह प्रभु श्री राम जी का चरित्र है। और वो जानने पर यह परिणाम हमें प्राप्त होता है, यह महत्व है प्रभु श्री राम जी के चरित्र के श्रवण का। इसके साथ थोड़ा आगे चलते हैं। प्रभु श्री राम जी के चरित्र को सुनने वाले कैसे हो, परिणाम कौन सा न हो तो क्या है, इसका वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कह रहे हैं 112वां जो दोहा है उसके नीचे की चौपाइयों को पढ़ते हैं। तदपि असंका की निहु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन्ह कहि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जेन नमत हरि गुरुपद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान ते प्राणी। जो न इकर इराम गुण गाना, जीह सोदादुर जीह समाना। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाति। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन लीला। विमोहन शीला। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखादानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानि। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं पार्वती जी, तुम्हारे हृदय में सपने में भी शोक, मोह, संदेह, भ्रम कुछ नहीं आ सकता। फिर भी तुमने तुम्हारे हृदय में जो पुरानी शंका है उसी को फिर से पूछा है। इसीलिए प्रसंग के साथ कहने सुनने से उस शंका का निरसन होगा, चली जाएगी। हे पार्वती सुनो। माता पार्वती जी से शिव जी कह रहे हैं सुनो। जिन्होंने अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, काना हरि कथा नहीं सुनी, जिन्होंने कानों से हरि कथा सुनी नहीं है। श्रवण रंध्र अहि भवन समान, उनके कान कैसे पता है? सांप के बिल के समान है। तो आप विचार कीजिए हमारे कान क्या है। और ये एक बार कहने की बात नहीं है, बार बार सुनने की बात कर रहे हैं। कानों से सुनना है तो हरि कथा ही सुने। हरि कथा HARI हरि, नॉट HURRY। HURRY हरि माने जल्दी। कथा सुननी है तो हरि कथा सुनो, हरि में कथा न सुनो। जल्दबाजी में कथा सुनी और छोड़ दी। हाँ, कथा के लिए गए परंतु नजर कहां पर है? समय पर। कितना समय हुआ इनको, इतना सारा भजन गाना ही था, और कितनी देर, और कितनी देर। ऐसे नहीं होता है। हरि कथा सुनो तो हरि कथा जब समाप्त होगी तब होगी, परंतु हरि के लिए हरि कथा सुननी चाहिए, भगवान के लिए हरि कथा सुननी चाहिए। बताते हैं कैसे है। कथा ऐसी करो, ऐसे अगर कथावाचक को कहे, कथावाचक जब कथा होती है ना, भागवत की वगैरह सप्ताह होते हैं, तो कथावाचक जो रहते, कथा कहने वाले होते हैं, उनका पूजन होता है और उन्हें व्यास कहा जाता है।
क्योंकि वह अधिष्ठान जो है, वह आसन जो है, वह व्यास जी का है। वेद व्यास जी, उन्होंने इन सारी कथाओं का, इन सारे पुराण, महाभारत, रामायण, रामायण नहीं, महाभारत इत्यादि का जो विस्तार किया है, कही है सारी कथाएं, उसके कारण कथावाचक को व्यास कहा जाता है। कह रहा हूं इसलिए क्योंकि आगे का जो दृष्टांत है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सारा वर्णन है ना, ये हमारे लिए आवश्यक है। तो हुआ ऐसे, हमारे गुरु जी के ही कथा का एक प्रसंग है। तो बैठे थे हम गुरु जी के साथ, और जो कथा के ऑर्गेनाइजर से, आयोजक थे, 2-3 दिन कथा चल रही थी, परंतु कृष्ण जन्म तक कथा पहुंची ही नहीं थी। भागवती कथा थी, कृष्ण जन्म तक कथा पहुंची ही नहीं थी। और हमारे गुरुजी का एक नियम है, कथा में भजन नहीं होते। भजन होता है तो हरि संकीर्तन, नाम संकीर्तन ही होता है। और जब लोग थक जाते हैं सुन सुन के, तभी गुरुजी नाम संकीर्तन लेते हैं। नहीं तो एक बार कथा कहने के लिए शुरुआत की तो रुकते ही नहीं है। गाना नहीं, बजाना नहीं, नाचना नहीं, कुछ नहीं, उनको पसंद ही नहीं है। विक्षेप निर्माण होते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो आए और उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे सब कृष्ण जन्म की तैयारी की है, वो बच्चे सज धज के आए हैं, सब लोग आए हैं, आज कृष्ण जन्म करो। कृष्ण जन्म करो माने कृष्ण जन्म तक कथा लेकर आओ। गुरु जी ने कुछ बोला नहीं। हम सारे जो उनके शिष्य थे, हम मित्र थे, मन में गुस्सा आया कि आकर गुरु जी से क्या कह रहे हो ऐसे। गुरु जी ने कुछ कहा नहीं तो हमने भी कुछ कहा नहीं। 3 बजे गुरु जी ने जो कथा शुरू की, 10:30 बजे तक कथा बिना रुके कह रहे थे। जो कथा शुरू शुरू की, उनको जो भी कहना था, जो भी बताना था, वो सब बताते हुए 10:30 बजे जाकर रुके, और वहां पर कृष्ण जी का जन्म हुआ। अपमान नहीं करना चाहिए कथा का। ऐसी कथा सुनना भी हरि कथा ना सुनने के बराबर है। अगर जाकर कहो नहीं ये ऐसे, देखो आपको जो भी इस कथा के प्रसंग में, कथा के साथ जो भी उत्सव मनाने हो, वह अलग ही रखो, परंतु कथा के श्रवण में, कथा में यह न आए। देखो उनका जो प्रयोजन है, उन उत्सवों का जो प्रयोजन है, वह भिन्न है। हर चरित्र के प्रति हमारा आकर्षण हो, हमारी प्रीति हो, उसके लिए उन उत्सवों का महत्व है। झांकी जो करते हैं ना, उसका वो महत्व है। झांकी लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, झांकी अपने हृदय में झांक कर उस तत्व को देखने के लिए है। इसीलिए जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, बैठे हैं कानों से शब्द जा रहे हैं, परंतु हरि कथा सुनी ही नहीं, हरि कथा में रस ही निर्माण नहीं हुआ, तो यह कान कैसे है? सांप के बिल के समान है। अधिकारी का विचार तो बैठो, जब हम कथा चिंतन करते हैं हरि कथा का, प्रभु श्री राम जी की कथा का, तो सारा ध्यान हमारा, सारा जो विचार, सारे कानों में प्राण लेकर आगे क्या हुआ, सारा उस प्रकार से सुनना चाहिए। जिन हरि कथा बिन सुन नहीं काना, उनके श्रवण बिल के समान है, सांप के। और अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं। लोचन मोर पंख कर लेखा। मोर पंख, मोर के पंखों पर जो आंखें रहती है ना, चित्र रहता है, उसके समान है। यानी आंखें हैं पर कुछ काम की नहीं है, ऐसे। आंखें है परंतु कोई काम की नहीं है। क्या देखा? दाढ़ी वाले बाबा को देखा, ऐसे नहीं है। देखो तो किसी संत का दर्शन करते हैं, तो संत परंपरा
सद्गुरु परंपरा, उसका स्मरण होना चाहिए। वैराग्य की मूर्ति रहते हैं संत, ज्ञान की मूर्ति रहते हैं संत, उन्हें पहचानना चाहिए। अस्तु, उन्हें देखना चाहिए, मिलना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए अवसर मिले तो। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, वे सर ते सिर, वे सिर जो है वो कैसे, कटु तुम्बरी समतुला, तुम्बी का जो फल रहता, तुम्बी रहता है उसके समान है। यानी कौन से, जैन नमत हरि गुर पद मूला, जो सर है ना, ये जो श्री हरि और गुरु जी के चरणों के कमलों पर नहीं झुकते हैं ना, वे सर कड़वे तुम्बे के समान है। यानी यूजलेस, कुछ काम के नहीं है। हाँ, इसीलिए तो कहा है, आगे आएगा थोड़ा विचार, अलग संदर्भ पे आएगा। झुकता वही जिसमें तो जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। झुकना चाहिए ना सर, और झुकना चाहिए किस लिए, प्रेम से। देखो, अगर आपके सर पर बहुत सारा बोझ दिया जाए, बहुत सारा बोझ दिया जाए, सर के ऊपर रखा है, तो क्या होता है, सर ऐसे झुक जाता है ना। तो अगर आप नहीं झुके और सर ऐसे पकड़ कर रहे, तो होगा क्या, सर दर्द करेगा, है ना, पीठ में दर्द होगा। वही है, ज्ञान का जब बोझ हो जाता है ना सर पर, तो झुकना चाहिए, हल्का हो जाता है सारा सर। झुकना चाहिए किसके सामने, गुरु जी के चरणों में, श्री हरि के चरणों में, क्योंकि उनके सामने हम बड़े नहीं हैं। और न झुकने का परिणाम ही उत्तर कांड जो है मानस का, वहां पे दिखाई देगा। गुरु जी आए परंतु सामने सर नहीं नवाया, गुरु जी ने कुछ कहा नहीं, भगवान को गुस्सा आया, भगवान क्रोधित हुए। चरित्र आएगा उत्तरकांड में। जैन गुरु, देखो, रावण की जो मृत्यु हुई है उसका कारण भी यही है। उसने तपश्चर्या की, उसने विद्या प्राप्त की, उसने ज्ञान प्राप्त किया, परंतु उसके द्वारा जो कुछ भी गलतियां हुई, जो कुछ भी भूल हुई है, जो भी सारे है दोष है, उसमें से एक जो दोष है तो वो यह है, उसने कभी गुरु के सामने सिर नहीं नवाया, गुरु जी के सामने, और हरि के चरणों में सिर नहीं नवाया। कई सारे लोगों ने समझाया, प्रभु श्री राम जी को सामान्य मत समझना, वे ब्रह्म तत्व है, वे ब्रह्म है। राम ने कहा ब्रह्म वगैरह में कुछ नहीं जानता, मैं ही सबका बाप हूं, है ना, मैं ही भगवान हूं, सारे देवताएं मेरे दरबार में है, सारी देवताओं पर मेरा राज्य चलता है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। तो श्री राम जी सामने है परंतु सिर नहीं नवाया। इतना ही नहीं, भगवान शिव जी से मिलने गए तो सिर नहीं नवाया, कैलाश को उठाकर सर पर रखने की चेष्टा की। चरणों, देखो, पैरों से सिर को चिपकाना है, तो एक तो हम झुककर उसको सिर लगा सकते हैं, या सामने वाले व्यक्ति को उठाकर अपने सर पर रख सकते हैं, एक ही तो बात है, नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं
जैन नमत हरि गुरपद मूला, जो गुरु जी के चरणों में सिर नहीं नवाते, ईश्वर के चरणों में सिर नहीं नवाते, उनका सर कोई काम का ही नहीं है, कुछ काम का नहीं है। आगे कहा, जिन हर भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय में हरि भक्ति न हो, जीवत सव समान, सव समान शव के समान। जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की है, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वे प्राणी जीते हुए भी शव के समान है, मुर्दे के समान है। हृदय में हरि भक्ति होनी चाहिए। अब कोई विचार करे ये सब कहने की बातें गलत है, ऐसी नहीं है। यह जो विचार कहा है ना, हरि भक्ति, यह केवल हरि भक्ति की तरफ, हरि भक्ति इस शब्द की मर्यादा में इसे न रखो। प्रभु श्री राम जी की कथा सुन रहे हैं, इसीलिए हरि भक्ति इस शब्द की संदर्भ में वह अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, बात योग्य है। परंतु विचार कीजिए, मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, उसमें मेरी भक्ति ही न हो, मेरी प्रीति ही न हो, विचार ही न हो, तो क्या होगा? कुछ नहीं, मेरे द्वारा कोई काम नहीं होगा, हो नहीं सकता। यही है। मेरी भक्ति ही विज्ञान में न हो, भक्ति माने सेवा, उसकी तरफ प्रीति, विज्ञान में न हो, तो क्या मैं वैज्ञानिक हो सकता हूं? नहीं। इसीलिए हरि कथा सुननी है तो हृदय में हरि भक्ति होनी चाहिए, नहीं तो कोई काम नहीं। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी हसो दादुर जी समान। जो हरि कथा का गुणगान, हरि के गुणों का गान, राम गुण गाना, जो प्रभु श्री राम जी के गुणों का गान नहीं करते, गान माने केवल गाना नहीं, लोगों को कहना बताना, ये नहीं करते, वे जी हसो, उनकी जीभ माने उनकी जीभ जो है वह दादुर जीभ समाना, मेंढक के जीभ के समान है। बस डराव डराव करती रहती है, बस चिल्लाती रहती है, कोई अर्थ नहीं है उनके बोलने का, उनके शब्दों का, उनके वचनों का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं। कुलिस कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। पुलिस माने वज्र, पुलिस के समान कठोर है, उनका हृदय वज्र के समान कठोर है, निष्ठुर है। किनका? सुनी हरि चरित न जो हर्षाती, प्रभु श्री राम जी का हरि का चरित्र सुनने पर जिस हृदय में हर्ष निर्माण न हो, आनंद सुख निर्माण न हो। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, हे पार्वती, हे गिरिजा, राम के लीला सुनो, सुनहु राम के लीला, प्रभु श्री राम जी की लीला सुनो। सुरहित दनुज विमोहनशीला, यह देवताओं का कल्याण करने वाली है। सुरहित और दनुज विमोहन लीला, और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली। ऐसी है राम जी की कथा है, वह कामधेनु के समान है, सबको सुख देने वाली है। और सुरलोक सत समाज सुरलोक सबको न सुने अस जानी, और सत्पुरुषों के समाज ही देवताओं के लोक है। ऐसे सुनने पर इसे कौन न सुनेगा? ऐसे जानने पर सारे हरि कथा सुनेंगे। आगे कह रहे हैं,
राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाये, जन्म कर्म अगणित स्तुति गाये। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नामा। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कहियौ देखि प्रीति यति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेउ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। कहि सुनिय अस अधर नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठन साच। सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। ताली बजाते हैं ना, हाथों से बजाई हुई सुंदर ताली है। माने क्या? संदेह बिहग उड़ाव निहारी, संदेह रूपी पंछियों को उड़ाने वाली है। हम पापड़ वगैरह कुछ सुखाने के लिए रखते हैं ना बाहर, तो क्या करते हैं, कोई पंछी ना आए, कौवा ना आए, चिड़िया ना आए, और आए तो उनको भगाने के लिए क्या करते हैं, जोर से ताली बजाते हैं और वो उड़कर चली जाती है, दूर चली जाती है। वैसे ही प्रभु श्री राम जी की जो कथा है वह कैसी है? संदेह रूपी पंछियों को उड़ा देने वाली है। संशय बिहग, संदेह रूपी पंछियों को उड़ाने वाली वह कथा है। यह हाँ, राम जी की कथा है। राम कथा कलि बिटप कुठारी। कलि बिटप, बिटप माने वट का वृक्ष। वट का वृक्ष किस रूप में है? कली के, जो कलियुग रूपी, कली के जो प्रताप है, कली के प्रताप रूपी है जो वट का वृक्ष है, उसको तोड़ने वाली कुठार के समान राम कथा है। सादर सुनो गिरिराज कुमारी, उस कथा को सादर सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। वेदों ने प्रभु श्री राम जी के गुणों का चरित्र गाया है, वर्णन किया है। जथा अनंत राम भगवान, जैसे हरि की कथा अनंत, हरि अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही कहा था। जथा अनंत राम भगवान, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी अनंत है, वैसे ही तथा कथा की रति गुण गान, गुण नाना, उसी की तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी। अब यह कौन कह रहे हैं? स्वयं शिव जी कह रहे हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, फिर भी जिस प्रकार से मैंने कथा सुनी है, जैसी मेरी बुद्धि है, जथा श्रुत, तदपि जथा श्रुत, जथा यथा, श्रुत जैसे सुना, जसई मति मोरी जैसी मेरी मति है, वैसे कही हूं देखी प्रीति अति तोरी, वैसी ही मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। क्यों? देखी प्रीति तोरी, तुम्हारी कथा के प्रति जो प्रीति है उसे देखकर मैं तुम्हें वह कथा में सुना रहा हूं। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, तुम्हारा जो प्रश्न है वह अत्यंत स्वाभाविक है और अत्यंत सुखदायक है। कई बार प्रश्न ही संवाद का मूल रहता है। प्रश्न पूछा न जाए तो संवाद बढ़ता नहीं है आगे। देखो,
कई दिनों बाद आप किसी से मिलते हो तो क्या कहते हो? हरिओम, श्री राम जी, नमस्कार, कैसे हो? कैसे हो प्रश्न पूछते हैं ना, स्वाभाविक है। कथा सुननी हो, कुछ भी सुनना हो, कुछ भी जानना हो, तो प्रश्न ही संवाद का मूल रहता है। और उसी में भी राम कथा जो भी हमने सुनी है, तुमने जो कुछ भी यहाँ वहां सुना है, जो भी जाना है, उस दृष्टि से आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न, पार्वती तुमने जो प्रश्न पूछा है वह अत्यंत स्वाभाविक है। सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है। सुंदर है, सुखदायक है और संत सम्मत है। सुखद संत सम्मत मोहि भाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा वह प्रश्न सुनकर। परंतु पार्वती एक बात सुनो, एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहेहु भवानी, तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। एक बात जो है वह मुझे अच्छी नहीं लगी, जो तुमने मोह के वश में रहकर कही है। जानता हूं मोह के कारण तुमने कही है, परंतु फिर भी वह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या है वह बात? तुमने जो कहा, तुम जो कहा, तुमने जो बात कही, क्या कहा? राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्यान। वेद जिनका वर्णन करते हैं, जिनका ध्यान ऋषि मुनिगण करते हैं, वे प्रभु श्री राम जी कोई अन्य हैं। यह ऐसी बात नहीं है। यह जो कहा वह मुझे अच्छा नहीं लगा। पार्वती है सुनो, कहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। ऐसा कहने वाले प्रभु श्री राम जी, जो ब्रह्म जैसा, ब्रह्म के रूप में जिनका वर्णन किया जाता है, वे कोई अन्य है। और दशरथ जी के पुत्र के रूप में जो प्रभु श्री राम जी हुए, वे अन्य है। ऐसा कहने वाले जो है वे अधम मनुष्य है। और वे अधम मनुष्य ही इसी प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। वे कैसे है? कहा, मोह पिशाच ग्रसे, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है। मोह रूपी पिशाच ने जिनको पकड़ लिया है, जो मोहित हुए हैं, कुछ पता नहीं उनको, परंतु मैं जानता हूं ऐसे पहचानते हैं, जानते हैं, कहते हैं समय सब कुछ जानता है। जो भगवान की चरणों से विमुख है, हरिपद विमुख है, जो पाखंडी है, पाषंडी पाखंडी, जान ही झूठ न साच, और जो कुछ भी नहीं जानते, वे अधम मनुष्य ही इस प्रकार से कहते सुनते हैं। हे पार्वती सुनो, जो अज्ञानी है, मूर्ख है, अंधे है, भाग्यहीन है, जिनके मन में या मन रूपी दर्पण पर विषयों के दाग लगे हुए, काई जमा हुई है। हमने देखा ना, मुकुर मलिन अरु मलन नयन विहीन। मन रूपी जो दर्पण है वह शुद्ध होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, उस व्यक्ति को जिसके आंख काम न कर रहा हो, कर रहे हो, और मुकुर मलिन अरु नयन विहीन, और दर्पण भी मैला है, जिसका दर्पण मैला है और जिसकी आंखें काम न कर रही हो, वो अपनी परछाई कैसे देखेगा? ऐसे ही है, ये मोह से ग्रस्त है, कुछ नहीं जानते। मन रूपी दर्पण पर विषय की काई जमा हुई है, कि पाखंडी है, कुटिल है, छल करते हैं, जिन्होंने सपने में भी संतों के दर्शन नहीं किए हैं, जिन्हें अपने लाभ हानि का ज्ञान नहीं है, जे के सूझ लाभ नहीं दाहानी,
जिन्हें लाभ हानि सूझती नहीं है, वे ही वेद विरुद्ध ऐसी बात कहते हैं, कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देख ही किमि दीना। मुकुर मलिन, मन रूपी दर्पण मलिन, मलिन मैला है। नयन विहीना, और जो नेत्रों से हीन है। राम रूप देख ही किमि दीना, जिनके हृदय में ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, यानी ज्ञान की आंखें नहीं, हृदय में विवेक नहीं, विषय छाए हुए हैं, वे प्रभु श्री राम जी का दर्शन कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जिनको अगुण माने निर्गुण और सगुण माने गुणों के सहित सगुण निर्गुण का विवेक जिनके हृदय में नहीं है। जल्प ही कल्पित वचन आने का, वे कल्पना करके कई सारे वचन कहते हैं। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तीन ही कहत कछु घटित नाही। और हरि के माया के वश में रहकर जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते हुए हरि माया के वश में आकर उनके लिए कुछ भी कहना असंभव नहीं है। बातुल, वायु की रोग के कारण, यानी इंटॉक्सिकेटेड। सन्निपात, उन्माद, कहे वायु के कारण चकरा गया है, कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ भी बातें कहते हैं। ऐसे भूत भी बस, भूत से ग्रस्त है। ते नहीं बोल ही वचन विचारे, वे विचार करके वचन कहते नहीं है, कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बहकते हैं, कुछ भी वैसे ही जिन्ह कृत महा मोह मदपाना, तिन्ह कर कहा करिय न काना। उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए, उनके द्वारा जो कहा है उसको महत्व नहीं देना चाहिए, उनको कहने दो, जो भी कह रहे कहने दो। अपने हृदय में ऐसा विचार करके पार्वती यह संदेह छोड़, अस निज हृदय विचार तजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिजा कुमारी भ्रम, तमरबि कर बचन मम। अस निज हृदय विचारी तजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तमरबि कर बचन मम। माता पार्वती जी से शिव जी कह रहे हैं, ऐसा विचार करके हृदय में ऐसे विचार को लाकर संदेह को छोड़ दो और प्रभु श्री राम जी के चरणों का भजन करो। हे पार्वती, हे गिरिराज कुमारी, सुनो, बात सुनो। भ्रम तम, भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने के लिए रवि कर वचन मम, मेरे सूर्य की किरणों के समान जो वचन है उन्हें सुनो। यानी मेरे द्वारा कहा गया जो वर्णन है, मेरे द्वारा कही गई जो कथा है उसे सुनो और हृदय में जो संदेह है उसे दूर करो। आगे कह रहे हैं, चौपाइयों को पढ़ते हैं। 115वां जो दोहा है उसके आगे जो चौपाई आई है 116वें दोहे तक, उनको एक साथ पढ़ते हैं। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सुको होई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, जेहि किहि कहिय विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसाल वलेसा।
सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं पुनि विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहीं सिवनाय उमाथ। सियावर रामचंद्र की जय। सरलार देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे हो सकता है? तो कह रहे जल में और बर्फ में, हिम जो रहता है ना, वो दोनों में भेद नहीं है। पानी तो पानी ही है, दोनों में जलु हिम, बर्फ और पानी, इनमें भेद नहीं है। दिखाई देने में अलग है परंतु उनमें भेद नहीं है। वैसे ही सगुण और निर्गुण, इनमें भेद नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद रूपी सूर्य है और वे मोह निशालवलेशा, और वहां पे मोह रूपी रात्रि का लेश भी नहीं रहता, थोड़ी भी रात्रि नहीं रहती मोह की। सहज प्रकाश रूप भगवान, वे सहज प्रकाश रूपी भगवान है, ज्ञान रूप है और उनके कारण अज्ञान का नाश होता है। विज्ञान बिहाना, अज्ञान रूपी रात्रि हो तो वहां पे विज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होता, और विज्ञान रूपी प्रकाश है तो वहां पर अज्ञान रूपी रात्रि नहीं होती। इस सब का विस्तार करना है परंतु हम वो अगली बार देखने वाले हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। कह रहे हैं हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान, हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंकार अभिमान, ये सारे जीव के धर्म हैं, ईश्वर के नहीं। प्रभु श्री राम जी तो कैसे व्यापक ब्रह्म परमानंद समाना, व्यापक है, ब्रह्म है, परमानंद समान है, परात्पर पुरुष है और प्रभु है। वे पुराण प्रसिद्ध पुरुष है, षोडश कला पुरुषः। जो पुरुष कहा गया है पुराणों में वेदों में, वे प्रभु श्री राम जी है। वे प्रकाश के भंडार है, सारे रूपों में प्रकट होते हैं। जीव और माया जगत सबके वे स्वामी हैं और वे ही रघुकुल के मणि प्रभु श्री राम जी मेरे स्वामी है, ऐसा स्मरण करके शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। तो यह जो वर्णन आया है ना, इसे कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य, यानी जिसका वर्णन करना है उस तत्व का संक्षेप में बोध कराना, संग्रह वाक्य है। सारी कथा को इसमें संग्रहित किया है। क्या है? विस्तार विस्तार करना है परंतु वह अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।